संजय बोले। ऐसा कहकर दुखी मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ पर बैठ गए। श्रीमद् भगवद गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 47वां श्लोक, विषाद निवारण। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानस। पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है। भगवान के साथ अपने दुख को प्रकट करने से आपका कल्याण हो जाता है। ऐसा नहीं कि दुर्योधन में ऐसा दुख वाला योग उत्पन्न नहीं हुआ, दुर्योधन में भी हुआ होगा, परंतु उन्होंने भगवान के सम्मुख उस योग को कभी प्रकट नहीं किया। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण के आगे अपना सारा दुख प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया। युद्ध करना संपूर्ण रूप से अनर्थ है। युद्ध करने से परिवार वालों का नाश होगा, परलोक में भी नरक की प्राप्ति होगी, आदि सभी बातों को अर्जुन ने बड़े दुखी मन से कहा और अर्जुन ने युद्ध ना करने का पक्का निर्णय बना लिया है। जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उस रणभूमि में उन्होंने अपने धनुष और बाण रख दिए हैं और स्वयं रथ के मध्य भाग के अंदर दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां खड़े थे, अब वहीं पर बड़े दुख के साथ रथ पे बैठ गए हैं। अर्जुन की ऐसी अवस्था होने के कारण यह भी है कि श्री कृष्ण ने रथ को इस तरीके से खड़ा किया था कि उनको पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य एकदम सामने दिख रहे थे। अर्जुन ने कहा, दुर्योधन तो लोभ लालच के कारण इस होने वाले नुकसान की तरफ नहीं देख रहा है, परंतु इस युद्ध से कितनी अनर्थ वाली परंपरा चल पड़ेगी। परिवार के लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए। जब मनुष्य मस्ती और आनंद में होता है, तब उसके मुख से गीता निकलती है। भगवान ने इसको आनंद और एक चित्र होकर इसे गाते हुए बोलकर सुनाया, इसलिए इसका नाम गीता है। व्याकरण नियम के अनुसार इसका नाम गीतम होना चाहिए था। इसमें संपूर्ण वेदों और उपनिषदों का सार है। यह स्वयं भगवान की वाणी होने से उपनिषद स्वरूप है, इसलिए इसे उपनिषद कहा गया है। प्राणी का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या भी है। इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि योग साधनाओं की शिक्षा दी गई है, जिससे साधक को परमात्मा का अनुभव हो, इसलिए इसे योग शास्त्र भी कहा गया है। ये साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अर्जुन ने बिना किसी संकोच से बातें पूछी है और भगवान ने उनका उत्तर दिया है। इन दोनों के भाव इसमें हैं। इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के नाम से भी इसे जाना जाता है।